आज है फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और मेरे चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप सब लोग का धन्यवाद। चलिए आज हमसे हिस्ट्री का क्लास नाइन्थ हिस्ट्री का क्लास नाइन्थ है और इसका पहला चैप्टर का हम सब क्वेश्चन आंसर जानेंगे। इसमें अति लघु और लघु क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखना और तब आपको समझ में आएगा, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आएंगे। आप लोग इसका कॉपी किताब लेकर बैठिएगा, अपना लिख सकते हैं भी है, इसको वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। देखिए था अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर हमसे चर्चा करेंगे, अति लघु प्रश्न की ओर हमसे चलेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू क्या कह रहा है इसमें। चलिए एक नंबर कह रहा है कुस्तुतनिया पर 1453 ईस्वी में किसने अधिकार किया। यानी कि एक कुस्तुतनिया देश है, उस पर 1453 ईस्वी में किसने अधिकार किया। तो देखिए कुस्तुतनिया पर उस्मानी तुर्कों का अधिकार हुआ। यानी कुस्तुतनिया पर 1453 ईस्वी में किसका अधिकार हुआ, तो उस्मानी तुर्कों का अधिकार हुआ। ये है उस्मानी तुर्कों। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए केरेलवस जहाज का निर्माण किस देश में किया गया। यानी कि पहले जो कैरेलवस जहाज जो था उसका निर्माण किस देश में किया गया था। देखिए कैरेवल जहाज जहाज पुर्तगाल में कैरेवल जहाज का निर्माण किया गया। कहाँ किया गया था, पुर्तगाल में। कहाँ बाबू, तो पुर्तगाल में। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन। वास्को डिगामा को भारत पहुंचने में किस भारतीय व्यापारी ने सहायता की। देखिए वास्को डिगामा को भारत पहुंचने में किस भारतीय व्यापारी ने सहायता की। तो देखिए आंसर है भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने सहायता की। कौन, तो भारतीय व्यापारी कौन था, अब्दुल मजीद ने सहायता किया था। देखिए अगले क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम था। अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम था, तो देखिए उत्तर मासा अंतरीप। कथी था, उत्तर मासा अंतरीप। कथी नाम था, उत्तर मासा अंतरीप। चलिए देखिए अगला है न्यू फाउंडलैंड द्वीप की खोज किसने की थी। तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप की खोज किसने की थी, तो सर जॉन और सेलिकन कैबोट। सर जॉन और सेलिकस कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड द्वीप का खोज की थी। चलिए अगले क्वेश्चन छठा नंबर देखिए। धर्म युद्ध क्यों हुआ था। धर्म युद्ध क्यों हुआ था। धर्म युद्ध आधिपत्य के प्रश्न पर ईसाइयों और तुर्कों के बीच लंबा धर्म युद्ध हुआ। यानी कि किसके विषय पर था, आधिपत्य के विषय प्रश्नों पर ईसाइयों और तुर्कों के बीच हुआ था धर्म युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक नंबर लघु उत्तरीय का एक नंबर क्वेश्चन है बाबू, इसका हमसे आंसर करेंगे। अंधकार युग से आप क्या समझते हैं। अंधकार युग, तो अंधकार युग से आप क्या समझते हैं उसके बारे में बताना है। देखिए इस प्रकार से हम आंसर लिखेंगे। मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास में यूरोप अंधकार युग में था। यानी कि मध्यकाल के इतिहास में यूरोप जो था अंधकार युग में था, जो समांती प्रवृत्तियों का काल था। जो समांती प्रवृत्तियों का काल था। व्यापार वाणिज्य अवरोध था। यानी कि व्यापार वाणिज्य का विकास मतलब अब रुका हुआ था। अमेरिका अफ्रीका इत्यादि अज्ञात थे और अमेरिका और अफ्रीका जैसे देशों की खोज नहीं हुई थी। समुद्री यात्रा का खतरा और दिशा भटकने का खतरा था। देखिए ये सब अंधकार युग में ही था। चलिए देखिए अगले दूसरे क्वेश्चन की ओर देखिए। कालीकट के राजा ने वास्को डिगामा को किस प्रकार से स्वागत किया। कालीकट के राजा वास्को डिगामा को किस प्रकार से स्वागत किया, तो देखिए इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। कालीकट के राजा जमुड़ी ने वास्को डिगामा का स्वागत करते हुए व्यापारिक सुविधा प्रदान किया। यानी कि व्यापार से जुड़ी जो सुविधा था वह जो है ना जमुड़ीन, जो कालीकट के केरल में पड़ता है, वो कालीकट के राजा जो थे जो सुविधा मतलब दे सके वो सुविधा वास्को डिगामा को मिला। वो कब मिला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में। 1498। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तो लिखना भूल गए थे, लेकिन आप लोग क्वेश्चन किताब से लिख लीजिएगा। देखिए इसका आंसर हम 3 नंबर के नीचे लिखे हैं।
देखिए तीसरा का आंसर तो कुछ ऐसे लिखेंगे, वैज्ञानिक, देखिए यहाँ पे वैज्ञानिक अपने खोजों द्वारा, यहाँ तक खोजों द्वारा भौगोलिक खोज को अधिक विस्तार और सरल बनाया। वैज्ञानिक जो है अपने खोजों द्वारा अधिक खोजों द्वारा भौगोलिक खोजों का अधिक विस्तार और सरल बना दिया, जिसमें सबसे अधिक योगदान कंपास और कैरेबल जहाज का था। जिसमें जो अधिक योगदान कंपास जो दिशा को बताता है वो, जो कि कौन दिशा किस दिशा में है, और कैरेबल्स यानी कि जहाज का निर्माण करके क्या जो है ना भौगोलिक खोज को और आसान बना दिया। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है देखिए, जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र या देश, यानी कि जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र या देश कमजोर राष्ट्र या देश पर नियंत्रण एवं शासन करता है तो वह उपनिवेशवाद कहलाता है। यानी कि जब कोई कोई जो है ना शक्तिशाली देश दूसरे कमजोर देश पर नियंत्रण कर लेता है और उस पर शासन करने लगता है, तो वैसे स्थिति में उपनिवेशवाद कहलाता है। देखिए उपनिवेशवाद का स्थापित करने की होड़ में कौन कौन देश था? तो इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, अफ्रीका, हिंद, चीन इत्यादि, ये सब उपनिवेशवाद स्थापित करने में लगे हुए थे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, भौगोलिक खोज से व्यापार वाणिज्य को कैसे प्रभावित किया? और भौगोलिक खोज को व्यापार वाणिज्य को कैसे प्रभावित किया? तो देखिए इस प्रकार से आंसर लिखेंगे, भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप व्यापार वाणिज्य में अत्यधिक वृद्धि हुई। और भौगोलिक जब खोज हुआ तब व्यापार वाणिज्य का कहते हुआ अत्यधिक वृद्धि हुआ। नई देश की जानकारी के पहले यूरोपीय व्यापार मुख्य रूप से भूमध्य सागर, यानी कि नई देश का जब खोज नहीं हो चुका था उस टाइम व्यापार कहाँ होता था? देखिए यूरोपीय व्यापार मुख्य रूप से भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर क्षेत्र में होता था। देखिए यही दोनों क्षेत्रों में पहले होता था जब नई देश का खोज नहीं हो चुका था तब। अब इसका क्षेत्र विस्तार हो गया है और देखिए खोज होने के बाद इसका क्षेत्र क्या हुआ? विस्तार हो गया। व्यापार वाणिज्य अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में भी होने लगा, तो इस प्रकार से प्रभावित किया। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमसे 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, भौगोलिक खोजों ने प्रचलित और भ्रांतियों को कैसे मिटाया? भौगोलिक खोजों के प्रचलित भ्रांतियों को कैसे मिटाया? तो देखिए भ्रांतियाँ का मतलब होता है आदमी के अंदर जो भ्रम होता है उसको कैसे मिटाया। देखिए मध्यकालीन अंधकार युग में चर्च का प्रभाव था, यानी कि मध्यकाल में अंधकार युग के समय चर्च का कहते था प्रभाव था पूरे मतलब यूरोप में। देखिए उसके बाद समुद्री यात्रा को लेकर अनेक भ्रांतियाँ थी, यानी कि समुद्री यात्रा के लेकर अनेक मतलब भ्रांतियाँ कहने का मतलब क्या था बाबू? मतलब अनेक प्रकार के उसके बातों बोला जाता है, जहाँ पे भूत है, चाहे पृथ्वी चलती है तो किनारे पर लपेट कर हमसे दिशा भटक जाएंगे, इसके लेकर बहुत भ्रांतियाँ थे। नई खोजों ने इस भ्रांतियाँ को मिटा दिया, और जब नई खोज हुआ तो इस भ्रांतियों को कथी कर दिया? मिटा दिया। इससे रोमन चर्च का प्रभाव कमजोर हुआ, और जिससे क्या हो गया? रोमन जो चर्च था पूरे यूरोप में उसका प्रभाव कथी हो गया? बहुत कम गया, कमजोर हो गया वो। धर्म सुधार आंदोलन द्वारा चर्च के दकियानुमा विचारों पर नियंत्रण लगाया गया। और देखिए धर्म सुधार आंदोलन के द्वारा चर्च के दकियानुमा विचार पर नियंत्रण लगा दिया गया। यही था आपका भौगोलिक खोज में भ्रांतियों का मिटाया। कैसे मिटाया? तो इस प्रकार से मिटाया गया। चलिए देखिए ये मेरा आपका देख लेते हैं, ये मेरा चैनल का नाम है द वैशाली बुक, द वैशाली बुक, ये मेरा चैनल का नाम है। और ये मेरा नाम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हेमंत कुमार सिंह। अगर आप कोई भी वीडियो अगर चाहते हैं किसी भी चैप्टर का तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जो भी टॉपिक का वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक पर हम वीडियो आपके लिए ला देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिएगा, आपको अच्छे लगते हैं तो। ठीक है, फिर मिलते हैं।